नमस्कार साथियों। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव लाया गया और भारत उस प्रस्ताव से अनुपस्थित रहा, यानी भारत ने मतदान नहीं किया। क्या है पूरा मामला? और रुचिरा काम्बोज, जो कि हमारी परमानेंट एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, उन्होंने भारत के पक्ष में बहुत मजबूत तर्क दिए और भारत की छवि को और ज्यादा मजबूत करने की वहां कोशिश करी। क्या कहा उन्होंने, क्या था पूरा मामला, इसी को हम आज इस एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, हुआ यूं कि जो पाकिस्तान है उसने एक प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस में किया जनरल असेंबली में, और उसमें यह कहा कि जो इस्लामोफोबिया दुनिया भर में बढ़ रही है, इसे खत्म करने के लिए एक प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस पारित करे और दुनिया भर के देश जो हैं अपने अपने देशों में लेजिस्लेशन लेकर के आए, पॉलिसी मेकिंग करें और इसके अगेंस्ट में कार्यवाही करें। तो जब ये मुद्दा लाया गया तो इसमें 115 देशों ने पक्ष में मतदान किया। पाकिस्तान का ये जो प्रस्ताव था उसके पक्ष में मतदान किया और 44 ऐसे देश थे जो इससे अनुपस्थित रहे, यानी एब्सटेन किया, उसमें से भारत भी है। और कोई भी ऐसा देश नहीं था जिसने इसका विरोध किया, इस प्रस्ताव का। तो अब मुद्दा ये उठता है कि भारत ने इसका प्रस्ताव का अनुपस्थित रहने का निर्णय क्यों किया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि इसमें जो भारत का तर्क है, जो भारत ने यूनाइटेड नेशंस में तर्क दिया, वो उसके विजन को, उसके अप्रोच को दर्शाता है कि वो विभिन्न प्रकार के धर्मों को दुनिया में किस रूप में देखता है। तो भारत ने इसमें जो रुचिरा काम्बोज हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो नॉन अब्राहमिक जो रिलीजन्स हैं या फेथ्स हैं, यानी कि जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इसके अलावा जो अन्य धर्म हैं वो भी धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हैं। उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी एट्रोसिटीज हो रही हैं। जैसे जो बौद्ध धर्म है, एंटी बुद्धिस्ट जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, एंटी सिख एट्रोसिटीज हो रही हैं और एंटी जैन जो अलग अलग प्रकार के अत्याचार की चीजें हो रही हैं। तो केवल ऐसा नहीं है कि इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है या इस्लामोफोबिया किया जा रहा है, और भी विभिन्न जो धर्म हैं उन सबके सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। तो यूनाइटेड नेशंस को एक बहुत ही सही निगाह से सभी धर्मों को ट्रीट करना चाहिए। अगर वो केवल इस्लामोफोबिया के विषय पर प्रस्ताव पारित करेगा तो पोलराइजेशन, धर्म के आधार पर पोलराइजेशन हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस का, ऐसा भारत का तर्क है। और भारत ने यह भी कहा कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू रिलीजन है, 1.2 बिलियन लोग जिसको फॉलो करते हैं, 536 मिलियन जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी हैं और करीब 30 मिलियन ऐसे लोग हैं जो सिख धर्म को मानते हैं। ये सब रिलीजियस परसिक्यूशन का शिकार हैं, धार्मिक उत्पीड़न का भी शिकार बहुत से लोग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो नॉन अब्राहमिक जो फेथ वाले धर्म हैं उनके प्रति जो असहिष्णुता बढ़ रही है दुनिया में, उसका क्या? यूनाइटेड नेशंस को इस पर भी तो सोचना चाहिए कि जैसे हम कहें कि आज पूरी दुनिया में यहूदी धर्म को जो है निशाना बनाया जा रहा है, और जब हम यहूदी धर्म को निशाना बनाते हैं तो उससे जो धारणा निकल करके सामने आती है उसको एंटी सेमिटिज्म कहते हैं, यानी यहूदियों से नफरत करना और उसके आधार पर यहूदियों का सफाया करना। और इसके साथ ही आपने सुना होगा जेनोफोबिया, यानी विदेशियों से नफरत करना। तो विदेशी जो भी आउटसाइडर्स आते हैं किसी देश में, तो धर्म के आधार पर और तमाम आधारों पर उनका सफाया करने की कोशिश की जाती है। ऐसी चीजों को बढ़ावा मिलता है। तो जो अलग अलग धर्म हैं पूरी दुनिया में, उन सबको समान निगाह से देखा जाए और किसी एक धर्म को जो है, जो फोबिया की स्थिति से जोड़ करके ऐसा यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर लेजिस्लेशन करने का काम हो रहा है। भारत ने इसका विरोध किया। दरअसल बात यह भी थी कि यूनाइटेड नेशंस ने इसमें, इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि एक स्पेशल एनवॉय यूनाइटेड नेशंस का, यानी यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशल दूत बनेगा जो इस्लामोफोबिया को कंट्रोल करने और इन सब चीजों पर आगे बढ़ेगा। तो भारत ने कहा कि भाई ये प्रस्ताव और ये पॉइंट तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। हमारा तर्क ये है कि अगर आप किसी एक धर्म के आधार पर और उस धर्म के प्रति जो टारगेट किया जाता है, बहुत से लोग टारगेट करते हैं, ठीक है, टारगेट करते हैं, ये अलग बात है, लेकिन आप बस उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल दूत बनाएंगे तो बाकी और जो धर्म हैं, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हिंदू धर्म है और दुनिया में अलग अलग जो धर्म हैं, उन सब के लिए भी दूत आपको बनाना पड़ेगा। तो एक इक्विटेबल जो है दृष्टिकोण से, यानी एक समानता मूलक दृष्टिकोण के हिसाब से कार्यवाही होनी चाहिए, न कि इस तरीके का जो एक तरफा निर्णय है ऐसा करना चाहिए।
साथियों, अभी हमने लास्ट एपिसोड में बात किया था कि 15 मार्च को पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस मनाता है। यानी इस्लामोफोबिया जो है एक ऐसी धारणा है जिसमें इस्लाम के प्रति जो है नफरत का भावना भड़का करके उसको टारगेट करने की कोशिश की जाती है, उसके विभिन्न धर्मों, प्रतीक और अन्य चीज़ों को। इसी प्रकार से दुनिया के कई ऐसे धर्म हैं जिन्हें टारगेट करने की कोशिश अलग अलग देशों में होती है। इन सबसे निपटने के लिए भारत ने प्रस्ताव किया है। भारत ने कहा है कि सर्वधर्म समभाव और जो एक मल्टीकल्चरलिज्म है, यानी बहुसंस्कृतिवाद, जो बहुधार्मिकतावाद है, उसको जब हम करेंगे तब बेहतर स्थिति बनेगी। कहने का आशय ये है कि जो रिलीजनोफोबिया होता है, इस शब्द का इस्तेमाल यूनाइटेड नेशंस में रुचिरा काम्बोज के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि भाई इसमें नॉन अब्राहमिक जो रिलीजन्स हैं उन सबके संदर्भ में भी लोगों को, जो अलग अलग दुनिया भर के देश हैं और उसमें जो धर्म है, उनके मन में सहिष्णुता की भावना जागृत होनी चाहिए। हम इस्लाम और उसके मूल्यों के प्रति टॉलरेंट हो जाएं, उसकी सारी बातों को अपनाएं, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या इस्लाम से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, क्या वो हिंदू धर्म या क्रिश्चियनिटी या फिर जुडाइज्म, यहूदी जो धर्म है, इन सब के जो मूल्य हैं उसको वो भी अपनाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल लिबरल तरीके से? जब इस तरीके की भावना होगी तब तो बेहतर काम होगा, तब कायदे से बात आगे होगी कि किन चीज़ों को हम फॉलो करें और किन चीज़ों को फॉलो नहीं करें। तो साथियों, कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि भारत ने अपना जो ये तर्क दिया है, जो अपना स्टैंड लिया है, वो बहुसंस्कृतिवाद और बहुधार्मिक जो भारत का एक चरित्र है उसको मजबूती देने के लिए किया है। तो साथियों, पाकिस्तान के संदर्भ में भारत ने ये जो तर्क दिया है, रुचिरा काम्बोज ने जो तर्क दिया है, आप बताएं हमें कमेंट बॉक्स में कि क्या ये तर्क जेन्युइन है, जस्टिफिएबल है, और आपका इस पे क्या मत है, और इस दिशा में आपका कोई सुझाव हो कि कैसे जो पूरी दुनिया में रिलीजियस उत्पीड़न होते हैं, धार्मिक उत्पीड़न होते हैं, अलग अलग धर्मों को टारगेट किया जाता है, उन सब चीज़ों को कैसे दूर किया जाए। इसमें यह भी मुद्दा उठाया गया कि किस तरीके से आज धार्मिक परिसरों को निशाना बनाया जा रहा है। गुरुद्वारा है, चाहे टेम्पल है, चाहे मॉस्क है, चाहे मदरसा हैं, अलग अलग प्रकार के जो रिलीजियस प्रेमाइजेज हैं। तो भारत ने साफ तौर पर इसमें कहा कि कहीं का कोई भी रिलीजियस प्रेमाइज हो, अगर उसको जो है निशाना बनाया जा रहा है तो ये गलत चीज़ है और इस दिशा में टॉलरेंस तो ले आना आवश्यक है। तो कैसे एक टॉलरेंट रिलीजन का निर्माण होगा, उस पर भी आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। साथियों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बात को भी हम जानना चाहेंगे आपसे। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।